अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आती है। शहजादे उठो, नमाज का वक्त हो गया है। अब तक कहीं से करबला में आजान सुनाई नहीं पड़ रही है। आखिरी आजान हजरत अली अकबर ने दी थी। शहजादे जरा खड़े हो जाओ और मैदाने करबला में आजान दो, ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन की गर्दन कटी है, हुसैन का सर कटा है, मगर हुसैन के नाना का दीन कल भी जिंदा था और नाना का दीन आज भी जिंदा हूँ कहेगा। मतलब कहा हुसैनी का मतलब ये है कि करबला में हुसैन ने यजीद जैसे शराबी की बगावत में जान कुर्बान की है। मैं उस शराब को कभी बोतल नहीं लगा सकता जिस शराब को यजीद ने पिया था। याद रखना, हम हुसैनी हैं, हम हुसैन के नाम पे शरबत पीते हैं पिलाते हैं, खाना खाते हैं खिलाते हैं, पानी पीते हैं पिलाते हैं, मगर हम न शराब पीते हैं न शराब किसी को। जरा हाथ उठाकर बोले, न शराब पीते हैं न शराब किसी को। तो कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? जरा हाथ उठाएं। तो कितने नौजवान हैं माशाअल्लाह, न चर्स पीना है, न अफीम पीना है, न स्मोकिंग करना है। याद रखिएगा, जमाना का कोई इंसान तुझसे कहे कहना नहीं, अरे हम जा हुसैन वाले नहीं, आ हुसैन वाले। तकरीर आपको खराब लग सकती है, लेकिन क्या कीजिएगा। अच्छा बात बताइए, करबला वाले इमाम याद है और मस्जिद वाले इमाम? अरे बोलिए, करबला वाले इमाम की मोहब्बत में तो खूब लोग जान कुर्बान करते हैं। ये चंदा वो चंदा वो चंदा वो चंदा होता है ना भाई? क्या इमामुद्दीन भाई, करबला वाले इमाम की मोहब्बत फर्ज है, बिल्कुल खूब प्यार कीजिए। तो क्या इस इमाम की मोहब्बत छोड़ दीजिएगा? कितनी बस्ती है हम लोग के इस औढ़ा बस्ती में, कितने घर होंगे? कम से कम 250 घर होंगे ना भाई? अरे बोलिए, गुस्सा वुस्सा नहीं न रहे हैं लोग? कितने घर होंगे? 250 घर होंगे। अच्छा ये बताइए, इमाम साहब कई वक्त की नमाज पढ़ाते हैं? अरे बोलिए ना भाई, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। कितने दिन? 30 दिन, महीने का महीना। ये तो बेचारे अपना घर बार भी भूल गए हैं, है ना? आप ईमानदारी से बताइए, हम लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत में तो खूब कुर्बान कर रहे हैं, मगर जो मेरा इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल करते हुए फजर की नमाज भी पढ़ा रहा है, ज़ोहर की नमाज भी पढ़ा रहा है, असर और मगरिब और इशा की नमाज भी पढ़ा रहा है। मैं इनके कहने पे नहीं बोल रहा हूँ, आज तक इनकी तनख्वाह 8,000 ही है। अगर हर घर 100-100 रुपया भी दे, 50-50 रुपया भी दे, तो 10,000 के अगर 100-100 दे तो 25,000 होगा। 200 घर है, 100-100 रुपया दे तो 20,000 होगा, और 50-50 रुपया दे तो 10,000 होगा। क्या हम लोग इस लायक नहीं हैं? 50 रुपए का तो कुरकुरे छोटे बच्चों को महीने में खरीद के खिला देते हैं, एक दिन में 100-100 रुपया अपनी औलादों को खिला देते हैं। और जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जो इमाम हमारी फजर को दुरुस्त कराता है, जो इमाम हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाता है, जो इमाम हमारे बच्चों को दीन सिखलाता है, पूरा मत मानिएगा, हम करबला वाले इमाम से प्यार इसलिए करते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में दीन की हिफाजत की है। तो ये तो उनके नाइब हैं, ये तो उनके दीवाने हैं, उनके नक्शे कदम पे चलकर आज यहाँ हमारे बच्चों को दीन सिखाते हैं, हमारी नमाजें पढ़ाते हैं। तो क्या हमारे पास इतनी औकात नहीं कि हम महीने का कम से कम 100 रुपए भी इमाम के लिए दे सकते? बोलिए,
इसके लिए भी गली गली घूमना पड़ता है। जो चंदा देता है उससे पूछिए मत, है ना। मार्केट में इमाम हुसैन का किरदार क्या था, इमाम हुसैन ने क्या कहा था यजीदियों से। साहब हुर इब्ने रियाही की 1000 फौजियों को इमाम हुसैन पानी पिला रहे थे और कहा था जाओ सबको बुला करके लाओ। जो हुसैनियों ने पूछा आका उन्हें पानी पिला रहे हैं जो पानी बंद कर देंगे, तो मेरे इमाम ने कहा हाँ, ताकि मेरी शहादत के बाद जब दुनिया का कोई मुअल्लिफ करबला की तारीख लिखने के लिए कलम उठाए तो लिखने पे मजबूर हो जाए कि दुश्मनों को बुलाकर, मेहमानों को बुलाकर पानी बंद करना ये किरदारे यजीद है, और दुश्मनों को बुलाकर पानी पिलाना ये किरदारे हुसैन है। इसलिए कोशिश कीजिए, मैं फरमान तो जारी नहीं कर सकता, कोशिश कीजिए कि इसी महीना से इनकी तनख्वाह 10,000 कर दीजिए। कम से कम 50-50 रुपए से शुरुआत कीजिए, 10,000 कीजिए। एहसास पैदा कीजिए, लोगों को बताइए कि अरे भाई आपको तो अपने खुशी से 100 रुपया कम से कम देना चाहिए। दुनियावी तालीम पढ़ाने वालों को कन्वेंट में आप 500 महीना दे रहे हैं और आपका इमाम नमाज भी पढ़ाए, कुरान भी पढ़ाए, तो 50 रुपया भी ना। इसलिए मेरे दोस्त इस बात का ख्याल रखिएगा, ये काम कीजिए इमाम हुसैन की मोहब्बत में। किनकी मोहब्बत में? इमाम हुसैन की मोहब्बत में। याद रखिएगा ये मेरी कौम के नौजवानों, बुराइयों से दूर रहो, बेहयाइयों से दूर रहो। अब आइए जरा, वाक़या करबला हो चुका है, इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पी लिया है, करबला की सरजमी है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो मैदान करबला में 14 साल के वही जवान मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खेमे में बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, साहब सामने बाप का लाशा बिखरा पड़ा है, यजीदियों ने खेमे में आग लगा दिया। अहले बैत अतहार की बेटियों के सरों से दुपट्टा छीन लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने मुस्तफा करीम को ख्वाब में देखा। क्या देखा? आका की जुल्फे नाज़नी बिखरी पड़ी है, हाथ में एक शीशी का बोतल शीशी है और उसमें खून मौजूद है। मैंने पूछा आका जी आप गमगीन है, ये हाथ में शीशी कैसी है? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं करबला से आ रहा हूँ, आज मेरा बेटा हुसैन उसके साथियों ने शहादत का जाम पिया है। मैं सुबह से उनके खून के कतरों को इस शीशी में जमा कर रहा था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे आका गमगीन इसलिए है कि बेटा शहीद हुआ है, शहजादा शहीद हुआ है। इसलिए शरीयत कहती है जबरदस्ती किसी को रुलाना नहीं है, मगर मोहब्बत में आंसू आ जाए, दिल गमगीन हो जाए, दिल पसीज जाए, ये इश्क की पहचान है, ये मोहब्बत की इंतहा है। इसलिए हुसैन की याद और मोहब्बत की जब बात आती है तो आंखें भीग जाती है। इसलिए भीग जाती है, नाजुक के पाले हुसैन के जिस्म पे घोड़ा दौड़ा दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, सारे यजीदी माले गनीमत लूटकर आपस में बांटने बैठे हैं, नमाज की कोई फिक्र नहीं है। सैयदा ज़ैनब है उस बेकसी और बेबसी के आलम में, उस गुरबती के आलम में। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आती है। शहजादे उठो, नमाज का वक्त हो गया है। अब तक कहीं से करबला में आजान सुनाई नहीं पड़ रही है, आखिरी आजान हजरत अली अकबर ने दी थी। शहजादे जरा खड़े हो जाओ और मैदाने करबला में आजान दो, ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन की गर्दन कटी है, हुसैन का सर कटा है, मगर हुसैन के नाना का दीन कल भी जिंदा था और नाना का दीन आज भी जिंदा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसमें ताकत नहीं, बीमार है मगर खड़े होते हैं। और मैदान करबला में जब आजान पुकारी है, ऐसा लगा हजरत अली अकबर आजान दे रहे हो और इमाम हुसैन नमाज पढ़ाने के लिए आ गए।
आ गए हो। अल्लाह अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये करबला में कौन ज़ैनुल आबिदीन है? बाप का लाशा बिखरा पड़ा है, इधर हजरत ज़ैनब आज़ान सुनकर मुसल्ला बिछाती है, शहरबानो मुसल्ला बिछाती है, सकीना का मुसल्ला बिछा है, जिसके घर की लाशें बिखरी पड़ी हो उनका मुसल्ला बिछा है। बाल नोच कर मातम नहीं किया है, सीने को ज़ैनब ने पीटा नहीं है। अगर मातम करना ही हुसैनियत है तो मैं कहता हूँ मैं भी मातम के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे बताओ करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कितने मातम किए हैं? बताओ हजरत सैयदा ज़ैनब ने कितने मातम किए हैं? बताओ सैयदा सकीना ने कितने मातम किए हैं? मैं आज अपनी कौम की बेटियों से और नौजवानों से कहना चाहूंगा, बता मेरे कौम, मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, ये मैदान करबला है जहाँ बाप की शहादत के बाद मुसल्ला बिछा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सजदे में है और दुआ कर रहे हैं, मालिको मौला मेरे बाबा की शहादत को कबूल फरमा, ज़ैनुल आबिदीन को इस्तिकामत अता फरमा। हजरत सकीना दुआ करती है, मालिको मौला मेरे बाबा की शहादत को कबूल कर ले। सैयदा ज़ैनब दुआ कर रही है, सैयदा शहरबानो दुआ कर रही है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, अरे सुनो, जो हुसैन की शहादत से पहले जिनकी नमाज़े कज़ा न हो, उनकी शहादत के बाद जिनकी नमाज़े कज़ा न हो, उसे हुसैन का बेटा कहते हैं, उसे हुसैन की बहन कहते हैं, उसे हुसैन के दीवाने कहते हैं। ए मेरी कौम के शहजादों, याद रखना आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैदान में रहो, खेत में रहो, खलियान में रहो, दुकान में रहो, जब नमाज का वक्त आ जाए वही मुसल्ला बिछाकर पेशानी को सजदे में रख दो, जमाने को बताओ हम हुसैनी हैं, करबला में हुसैन के घर वालों का सजदा नहीं छूटा और हमारे घर में हम हुसैनियों की भी कभी नमाजें नहीं छूटी, नमाजें नहीं छूटती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारी हालत क्या है? हमारी हालत ये है कि मस्जिद में कोई आजान देने वाला नहीं। बोलिए गलत बोल रहा हूं? अगर पूछ दिया जाए बाबू जाओ आजान दे दो, खाना हजरत हमको याद नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को क्या सिखलाया? नमाज पढ़ना सिखलाया, आजान देना सिखलाया, कुरान के अहकाम पे अमल करना सिखलाया, शरीयत की पाबंदी सिखलाई। ए मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, आप भी सबसे पहले डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, आलिम बनो, मौलाना बनो, सब बनो, मगर सबसे पहले आशिके इमाम हुसैन बनो। अपने बच्चों को आजान देने वाला बनाओ ताकि हमारा हर बच्चा जरूरत पड़े, नमाज का वक्त हो, मस्जिद में रहे तो मस्जिद में आजान दे, घर में रहे तो घर में आजान दे, मैदान में रहे तो मैदान में आजान दे, सफर में रहे लोग कहे आजान दो तो खड़े होकर आजान दे। बता दे मैदान करबला में हजरत अली अकबर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आजान दी है, हम हुसैन के गुलाम भारत के करबलाओं में आजान देते। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद आजान देना सीख जाएंगे? जरा हाथ उठाकर बताइए तो कितने नौजवान आजान देना सीखेंगे? सिर्फ नौजवान उठाएंगे हाथ, माशाअल्लाह जरूर सीखिएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पढ़िए, जो पढ़ते हैं पढ़िए, मगर वक्त निकाल कर हाफिज साहब से कहिए हजरत नमाज पढ़ना भी सिखला दीजिए और आजान देना भी सिखला दीजिए। ये सबसे पहली हुसैनियत की पहचान है। नमाज और जोर से बोल दीजिए, नमाज और अच्छा लग रहा है ना, तकरीर हो रही है ना, ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग घबरा रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों का भी मन मिजाज में जानता हो, इसलिए आज सुल्तान रज़ा ने सोचा है कि मैं आपको शहादत नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको करबला का पैगाम ही सुनाऊंगा ताकि आप इसे जिंदगी में जगह दे। अल्लाह अल्लाह साहब, इमाम हुसैन ने इतना गम बर्दाश्त किया क्यों? इमाम हुसैन ने शहादत का जाम पिया क्यों? इसीलिए तो ताकि
हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरे। मुख्तसर ये काफिला मैदान करबला में साहब ऐसा रात गुजरी है। रात गुजरने के बाद अगर रात की बात मैं करूं तो ऐसा नहीं है कि सुल्तान रज़ा ने यहाँ नहीं सुनाया है। मुझे याद है एक बार मौलाना मजहर साहब किबला और हम दोनों थे, तो उन्होंने पूरा करबला बयान किया था, तो मैंने करबला से मदीने तक तकरीर की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आओ आओ हुसैनी ही तो है, उनके गम में आसमान रो रहा है, जमीन रो रही है, शम्सो कमर रो रहे हैं, शजरो हजर रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आजान पढ़ी है, नमाज अभी खत्म हुई है, यजीदियों ने पाँव में बेड़ियां डाल दी, पाँव में बेड़ियां डाल दी, हाथ में हथकड़ियां डाल दी। अल्लाह अल्लाह ऊंट की नंगी पुश्त पे सवार कर दिया, नबी के घर वालों को सवार किया, लेकर के चल पड़े। नेज़े पे मेरे इमाम का सर है, कुरान की तिलावत करता मेरे इमाम का सर जा रहा है। याद रखिएगा, जब ये काफिला दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचने वाला है, हजरत सुहैल साहब ये रसूल है, कहते हैं मैं दमिश्क में तिजारत के गर्ज से गया था, लेकिन जब मैं दमिश्क में मैंने देखा सारे यजीदी ढोल ताशे बजा रहे हैं, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। मैंने पूछा यजीदियों क्या बात है, तुम इतनी खुशियां क्यों मना रहे हो? कहा इमाम हुसैन के हजरत यजीद के बागी का सर आ रहा है। कहा यजीद का बागी कौन है? कहा इमाम हुसैन का सर आ रहा है। मैंने सुना मेरा सीना कलेजा फट गया। मैंने कहा इमाम हुसैन को तुमने कत्ल कर दिया? कहा हुसैन का सर आ रहा है। हजरत सुहैल कहते हैं मैं रो पड़ा। मैंने पूछा मेरे आका हुसैन का सर किधर से आ रहा है? कहा इस दरवाजे से आ रहा है। हजरत सुहैल उस दरवाजे से बाहर निकले, राह में चल पड़े। कुछ दूर चले, देखा एक काफिला चला आ रहा है, एक सर है जो नेज़े पर सवार है। इमाम हुसैन उस नेज़े के करीब, इमाम हुसैन का सर उस नेज़े पर है। हजरत सुहैल उस नेज़े के करीब पहुंचे, जब देखा मेरे इमाम का सर, नासों के पाले हुसैन का सर, वो हुसैन जिनके बारे में आका फरमाते ए फातिमा हुसैन को न रुलाया करो, हुसैन को तकलीफ न दिया करो, हुसैन की तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। आज आका को यजीदियों ने किस कदर तकलीफें पहुंचाई होंगी। मेरे हुसैन का जब सर कटा होगा, जब हुसैन की पेशानी को यजीदियों ने जख्मी किया होगा, जब हुसैन के लबहाए नाज को जख्मी किया होगा। हजरत सुहैल कहते हैं मैं रो पड़ा, इसलिए रो पड़ा कि वो पेशानी जिसे नबी चूमते थे, आज यजीदियों ने उसे जख्मी कर दिया है। वो गला जिसे नबी चूमते थे, आज यजीदियों ने उस गर्दन को काट डाला है। मैं रो ही रहा था, एक छोटी सी शहजादी मेरे करीब आई। आने के बाद कहा चचा आप क्यों रो रहे हो? कहा शहजादी ये जो सर है ना, ये मेरे आका हुसैन का सर है, मैं उनके नाना का सहाबी हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। इनकी मोहब्बत में काश मुझे पहले खबर होती, मैं भी मैदान करबला गया होता और इनकी मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर देता। जानते हो शहजादी ने क्या कहा? चचा जिसकी मोहब्बत में रो रहे हो मैं उन्हीं की बेटी हूँ, मेरा नाम सकीना है। ए चचा मेरी एक जरूरत पूरी कर दोगे? इतना सुनना था, हजरत सुहैल रो पड़े। कहा सैयदा मैं आपका खादिम हूँ, आप बोले आपकी क्या जरूरत हो सकती है? जमाना कहता है सकीना तो कई दिन की प्यासी है, लगता है पानी मांगेगी। किसी ने सोचा था लगता है सकीना कई दिन से भूखी है, सुहैल से खाना मांगेगी। मगर वाह सैयदा सकीना आपके किरदार को सलाम, आपके कैरेक्टर को सलाम। मेरे इमाम ने कैसी तरबियत की थी अपनी बेटी की, क्या पढ़ाया और सिखाया था अपनी बेटी को मेरे इमाम ने। सैयदा सकीना कहती है चचा ए चचा यजीदी बड़े जालिम है, इन्होंने बाबा की शहादत के बाद बड़ा जुल्म किया, बाबा के जिस्म को मेरी निगाहों के सामने रौंद डाला। मेरे
मेरे सर में, हमारे खेमे में आग लगा दिया, मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया, मेरी माँ के सर से दुपट्टा छीन लिया, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया। चचा वो देखिए यजीदी अपने छतों पे चढ़े हैं ताकि बाबा हुसैन का सर देखे। चचा काश मेरा दुपट्टा होता तो मैं अपने चेहरे को छिपा लेती, काश मेरे पास वो दुपट्टा होता तो मेरी फूफी और माँ का चेहरा छिप जाता। ये चचा यजीदियों को कुछ पैसा देकर उनका सर हमसे काफी आगे करा दीजिए ताकि जब हम दमिश्क में दाखिल हो तो यजीदी जब बाबा का सर देखने आए तो उनकी निगाहें हुसैन के सर को देखे, मगर हुसैन की बेटी सकीना के चेहरे को न देख पाए, हुसैन की बीवी शहरबानों के चेहरे को न देख पाए, हुसैन की बहन ज़ैनब के चेहरे को न देख पाए। ऐ सकीना आपकी तुरबत को करोड़ों सलाम, ऐ इमाम आली मकाम आपकी तरबियत को करोड़ों सलाम। आपने क्या तरबियत दी थी अपनी बेटी को। सकीना ने रहती दुनिया तक के हुसैनियों की बेटियों को पैगाम दिया, ऐ हुसैनियों की बेटियां, तेरे आका हुसैन की बेटी ने जब बाप का सर नहीं कटा था तो भी सकीना पर्दे में थी, और बाप का सर तन से जुदा हो गया तो भी सकीना ने पर्दे की भी हिफाजत की है और अपनी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत की है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम मैट्रिक में पढ़ती हो, तुम इंटर में पढ़ती हो, तुम बीए में पढ़ती हो, पर्दे की हिफाजत जरूर करना, अपनी इज्जत की हिफाजत जरूर करना। इज्जत एक बार चली जाती है तो पलट करके कभी वापस नहीं आती है। ऐ मेरी कौम की बेटियां, कॉलेज का कोई आवारा लड़का अगर तेरी कलाई थामे और तेरी कलाई पकड़े तो उसे डांट कर कहना, ऐ जालिम हट जा, तू मेरे करीब से हट जा, तू मेरी कलाई पकड़ेगा। अरे मैं उस सकीना की मानने वाली हूँ जिसने बाप के जीते जी भी पर्दे की हिफाजत की है और बाप की शहादत के बाद भी पर्दे और इज्जत की हिफाजत की है। हमें खाना मिले न मिले, हमें पानी मिले न मिले, हमें दाना मिले न मिले, ये जिंदगी रहे या खत्म हो जाए, सकीना का दिया हुआ पैगाम ना हमारी इज्जत लूट सकती है, ना हमारे पर्दे की कभी बर्बादी हो सकती। ये पैगाम बेटियों को कौन सिखाएगा? ये पैगाम बेटियों को कौन बताएगा? ऐ मेरी कौम के शहजादों, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना जिंदगी में कभी किसी की बहू बेटी पे गलत नजरें न डालना। याद रखना कौम की शहजादियों, इमाम हुसैन तो करबला सिर्फ इसलिए गए थे ताकि नाना की शरीयत की हिफाजत हो। इसलिए आप जिंदगी में कोई काम करें तो ये देख लें ये काम शरीयत के मुताबिक है कि नहीं, वरना आप मार्केट के जो हुसैनी हैं अभी खूब या हुसैन, मगर हुसैन का किरदार हमारी जिंदगी में कहाँ है? अगर हम हुसैनी हैं तो आप ईमानदारी से बताइए, मैदान करबला में हजरत अली अकबर जैसा जवान बेटा हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़ा, बाप की निगाहों के सामने बाप बोल पड़ा, बेटा ए अली अकबर, तन्हा हुसैन यजीदियों के लिए काफी है। आपने सुना भी मुझसे पेशतर, मगर हजरत अली अकबर ने आवाज लगाई, बाबा जान, एक बेटे के जीते जी उसके सामने उसके बाप के बाजू कट जाए, क्या कोई बेटा बर्दाश्त करेगा? ए बाबा, मेरे सामने आपको कोई जख्मी कर दे, अली अकबर कैसे गवारा करेगा? ए मेरे बाबा, ये जिंदगी तो इसलिए मिली है ताकि एक बाप की जान की हिफाजत के काम आ जाए। ऐ बाबा, मैं जानता हूँ हम करबला में शरीयत की हिफाजत के लिए आए हैं, मगर अली अकबर मैदान में इसलिए जाएगा ताकि नाना की शरीयत की भी हिफाजत हो और मेरे बाप की जिंदगी की भी हिफाजत हो। हजरत अली अकबर ने मैदान करबला में जब तलवार आहिनी खींची, यजीदियों में खलबली मच गई, शहादत का
का जाम पिया, बाप के कदमों को बोसा दिया और जमाने को बताया, ओ हुसैनियों, ये हुसैन का बेटा है जिसने जीते जी कभी बाप को तकलीफ न होने दी, जिसने जीते जी कभी बाप को मैदान कारेजार में नहीं जाने दिया, जो जिंदगी के हर मौके पे अपने बाप का सहारा बना है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, अगर आप भी हुसैनी हो तो आज के बाद मैं ये तो नहीं कहता कि तुम जाके अभी जान दे दो, मगर जिंदा रहना तो अपने बाप की इज्जत की हिफाजत करना, अपनी माँ की आबरू की हिफाजत करना। गर्दन कटाने को तो सुल्तान रज़ा भी नहीं कह रहा है, वक्त पड़ेगी तो देखा जाएगा, लेकिन ये तो जरूर कहूंगा कि जब कमाना तो सबसे पहले कमाना तो अपने माँ बाप की खिदमत करना। जरा हाथ उठाकर बोले, किसकी खिदमत करना? माँ बाप की खिदमत करना। बीवी कहे, बच्चे कहे, बहुत माँ का ख्याल रखते हो, कहना पगली, अरे हम हुसैनी हैं, हुसैनी, हम उस अली अकबर के मानने वाले हैं जिसने मैदाने करबला में बाप की मोहब्बत में जान कुर्बान कर दी है। हम कम से कम अपने माँ बाप के कदमों में अपनी दौलत तो कुर्बान करें, अपनी जवानी तो कुर्बान करने, अपनी ताकत तो कुर्बान करें। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, हमें वो हुसैनी नहीं बनना है कि हुसैन का खिचड़ा प्लेट में हो, हुसैन के नाम की बिरयानी प्लेट में हो, हुसैन के नाम का शरबत प्लेट में हो और मेरी माँ अस्पताल में दवा की 2 घूंट के लिए तरस रही हो, मेरा बाप अस्पताल में दवा की 2 घूंट के लिए तरस रहा हो। नहीं मेरे कौम के शहजादों, ऐसा हुसैनी बनना है, हम खाए न खाए, मेरी माँ हमसे खुश हो जाए, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी जन्नत है और हमारी आखिरत भी जन्नत। तो कितने नौजवान हैं जो आज से कमाएंगे तो सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे? जरा 2-4 नौजवान हाथ उठाकर बता दीजिए तो। माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे, बड़े अच्छे लोग हैं। अब एक चलते चलते मेरी गुजारिश है, आप मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आज मेरी कौम का नौजवान अपनी मुताबिक से जिंदगी जीना चाहता है, अपनी मुताबिक से। आप कहेंगे क्या हम अपनी मुताबिक से जिंदगी जीना चाहते हैं? कान में बाली पहन रहे हैं, गले में चैन पहन रहे हैं, हाथ में कड़ा पहन रहे हैं, बाल चारों तरफ से एकदम छोटा और बीच में बड़ा खुपड़ैला निकाल रहे हैं। याद रखिएगा मेरी कौम के नौजवानों, हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों की पहचान है। याद रखिएगा हाथ में लाल धागा बांधना ये गैरों का तरीका है। इस्लाम में एक अंगूठी 4.5 माशा के अलावा मर्द के लिए हराम है। मर्द बनकर समाज में रहिए, चैन पहनकर औरत बनने की जरूरत नहीं है, हाथ में कड़ा पहनकर सिख बनने की जरूरत नहीं है, यहूदियों की तरह फ्रेंच कट थोड़ी सी दाढ़ी रखकर यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। बल्कि याद रखिएगा हुसैन के नाना ने कहा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुसाबिहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए हम हुसैनी हैं, जिंदगी हमारी हो, किरदार हुसैन के नाना जान की हो। इसलिए इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरे, नमाजों की पाबंदी हो, माँ बाप की खिदमत हो, सजदा करें, साहब रोजा रखें, शराब, जना, जुआ, बेहयाई, बुराई से दूर रहें, जहेज जैसी लानत से भागे। आप अपनी औलादों को जहेज के नाम पर मार्केट में मत बेचिए। बाप हो तो हुसैन इब्ने अली की तरह, जिन्होंने मैदान करबला में बताया कि सुन बेटे मेरे पास भी है, मगर मैंने अपना बेटा दीन के लिए कुर्बान किया है। तूने अपनी औलादों को स्कॉर्पियो, बोलेरो, न जाने जहेज के नाम पर कहां बेचा है। मत बेच औलादों को। औलादों का सौदा करना है तो दीन के नाम पर सौदा कर। ये सौदा करने के लिए तेरा रब तुझसे तैयार
तैयार है। अल्लाह अल्लाह साहब, जब ये काफिला आपने सुना, दमिश्क में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद के सामने खुतबा दिया, यजीद थर्रा गया। हजरत नुमान बिन बशीर के साथ उन्हें मदीना भेज दिया। जब ये काफिला मदीने में पहुंचा है, मदीने में कोहराम बरपा है, सबके आंखों में आंसुओं के कतरात हैं, लेकिन मैं आपको आखिरी पैगाम देना चाहूंगा। जानते हैं जो लोग करबला नहीं आए, आप क्या समझते हैं वो लोग बच गए? यजीद के जुल्म से वो भी न बच सके, बल्कि यजीद ने मक्के और मदीने पे चढ़ाई की। 3 दिन तक मक्के और मदीने में आजान नहीं हुई, मस्जिद नबवी की बेहुरमती की गई। 3 दिन तक बेटियों के साथ जना भी जबर किया गया। 700 सहाबे कराम को उन्होंने कत्ल कर डाला। सोचे कई 100 घरों में आग लगा दी, काबे का गिलाफ जला दिया। अल्लाह, हजरत इस्माइल के बदले में जो दुम्बा ज़बह हुआ था, उसका जो सींग था उसी में साहब उन्हीं के हमले में जल गया। आप जरा सा सोचे, उस वक्त मक्के और मदीने की औरतें कहती थी, काश हम भी अपनी औलादों को लेकर मैदाने करबला में गए होते। इसलिए याद रखिएगा, अल्लाह फरमाता है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छाई, नेकी और हक के काम में लोगों की मदद कीजिए। अगर आप मदद नहीं करेंगे, हक अगर कहीं थोड़ी देर के लिए दबता है, कल जालिम आपके भी सर तक पहुंच जाएगा। इमाम हुसैन ने जमाने को बताया, तुम तक जालिम का जुल्म पहुंचे, उससे पहले जुल्म को कुचलने के लिए पहुंच जाओ। ये करबला से पहले जितनी जंगें हुई, सर काटने वाले जंग जीतते थे। ये करबला है जहां सर कटाने वाले जंग जीत गए हैं। जमाने को हुसैन इब्ने अली ने बताया, हुसैन की जिंदगी अहले हक के लिए दर्स अमल है, दस्तूरुल अमल है, जहां हक्कानियत है, सदाकत है, शराफत है, ईमानदारी है, ईमान है, रसूलुल्लाह की पैरवी है, कुरान का काम है, वहां हुसैन इब्ने अली मौजूद है। इसलिए हम हुसैनियों को वहीं रहना है जहां मेरे आका हुसैन की जिंदगी इसलिए साहब, जुल्म चाहे कितना ही मजबूत हो जाए, जालिम चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, साहब उनके साथ देने की जरूरत नहीं है। आज मार्केट में कुछ लोग कहते हैं आप लोग हक बोलते हैं, तो आप लोगों के साथ कितने लोग हैं? वो देखिए उनकी तादाद बढ़ रही है। मैं कहूँगा तादाद देखकर मत जाइएगा। 22,000 तादाद वाले थे, मगर आज उनका नाम निशान खानदान का पता नहीं है। हक के साथ देने वाले एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से मदीने आए थे, मगर आज पूरी दुनिया में उनका नाम भी जिंदा है, उनका खानदान भी जिंदा है। गौसे आजम किसके बेटे हैं? उन्हीं के बेटे हैं। गरीब नवाज किसके बेटे हैं? उन्हीं के बेटे हैं। सरकारे वाली से देवा किसके बेटे हैं? उन्हीं के बेटे हैं। मखदूम अशरफ किसके बेटे हैं? उन्हीं के बेटे हैं। सर आले रसूल मारहरी किसके बेटे हैं? उन्हीं के बेटे हैं। सरकारे मसौली किसके बेटे हैं? उन्हीं के बेटे हैं। मखदूम बिहारी किसके बेटे हैं? उन्हीं के बेटे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, हक का साथ दोगे, कोई तुझे यहाँ सूली पे चढ़ा देगा, तुम कत्ल हो जाओगे। तेरी शहादत के बाद तेरी औलादे फख्र से कहेंगी, मेरा बाप हक बोलने की वजह से इसी चौराहे पे शहादत का जाम तो पी लिया, मगर उसने अपनी गर्दन को जुल्म के सामने नहीं झुकाया है। जुल्म के सामने न झुके उसे हुसैन कहते हैं। तो याद रखिए, करबला सब पढ़े, जालिमो तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमो तुम भी करबला पढ़ो। जालिम करबला पढ़ेगा, जुल्म करना छोड़ देगा, मजलूम करबला पढ़ेगा, जालिमों से लड़ने का हौसला मिल जाएगा। इसलिए मुहर्रम का महीना आए ना, इतना खर्च करते हैं तो कुछ पैसा बचाइए, हुसैन के नाम पे कुछ गरीबों को इलाज करा दीजिए, कुछ बेवाओं के लिए कपड़ा खरीद दीजिए, यतीमों के लिए घर बनवा दीजिए, मदरसों में बच्चों के पढ़ने के लिए हुसैन के नाम पे कापी किताब कलम खरीद दीजिए। कसम खुदा की हुसैन की रूह भी खुश होगी, हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। साहब कल पर
बरोज़े महशर आप अपने आका हुसैन की मोहब्बत में इमाम साहब से प्यार कीजिए। प्यार ये सोच करे आका हुसैन हम आपके दीवाने हैं, आप ये इमाम हैं, हमारी मुलाकात आपसे ना हो सकी मगर मस्जिद के इमाम साहब से है। हम कम से कम इनसे तो इतनी मोहब्बत करें, वरना कल बरोज़े महशर अगर इमाम हुसैन ने पूछा कि इमाम हुसैन से प्यार है और जिस इमाम ने सारे घर बार को छोड़कर और मुख्तसर सी तनख्वाह पर नमाज को जिंदा रखा, कुरान की तिलावत को जिंदा रखा, उस इमाम की मोहब्बत का क्या होगा। मोहब्बत इतना कीजिए कि ये कल आका हुसैन से कहें हुजूर ये हमारे हैं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मौला तू हुसैन से मोहब्बत कर और जो हसनैन से मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत कर। इसलिए जिंदगी ये इसलिए है इमाम हुसैन करबला शरीयत की बका के लिए गए, इसलिए हमें शरीयत को रौंदने वाला नहीं बल्कि शरीयत की हिफाजत करने वाला बनना। क्या बनना है शरीयत की? हाथ उठाकर एक बार बोल दें, क्या बनना है शरीयत की हिफाजत करने वाला। खुद भी नमाजी बनिए, अपनी बेटियों का जब कपड़ा खरीदिए तो बचपन में ही बता दीजिए ये पतला दुपट्टा इस्लाम इसे ओढ़ने की इजाजत नहीं देता जिससे बाल की सियाही नजर आए। बचपन में ही औलादों को इतना इनकलाबी बनाइए कि मैदान करबला याद भी रहे, हुसैन का किरदार भी याद रहे। बचपन में माँ ने हुसैन को सिखलाया था, हुसैन ने करबला में करके दिखाया, जमाने को बताया कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुस्तफा ने जिसकी खातिर तूल सजदा कर दिया उसके एक सजदे ने हर सजदे को ऊंचा कर दिया।